बीपीए क्रांतिकारी नेता रवीश भारद्वाज के द्वारा स्वतंत्र नगर गली नंबर 25 बी चौक का नामकरण शहीद भरत भूषण तिवारी के नाम किया गया। बिहार पुलिस की जमकर की निंदा। रवीश भारद्वाज ने कहा, लोग पूछते चौक के नामकरण के लिए सरकार से पूछताछ की क्या? रवीश ने कहा, मैं पूछता हूँ। नरेला क्षेत्र में जगह जगह गली गली में अवैध खुले पेट्रोल की बिक्री, मंदिरों के आसपास शराब की बिक्री, अंडा मीट की बिक्री, अवैध निर्माणों की परमिशन कौन देता है? गंभीर आरोप लगाए। पुलिस, एमसीडी और नेताओं की जेब गरम तो सब कुछ ठीक। नरेला के स्वतंत्र नगर में शहीद भरत भूषण तिवारी चौक का नामकरण, उमड़ा जन सैलाब। वक्ताओं ने भगत सिंह से की तुलना। पुलिस मुठभेड़ को बताया अन्यायपूर्ण, न्याय की मांग बुलंद। नरेला, नई दिल्ली, 1 जुलाई 2026। संवाददाता रोहतास सिंह। दिल्ली की नरेला विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्र नगर में मंगलवार को जन भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता स्व भारतीय भूषण तिवारी के सम्मान में एक प्रमुख चौक का नामकरण शहीद भरत भूषण तिवारी चौक के रूप में किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी, सामाजिक संगठन, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि और युवा मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र भरत भूषण तिवारी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। कौन थे भरत भूषण तिवारी? स्थानीय लोगों के अनुसार भरत भूषण तिवारी नरेला क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे पिछले कई वर्षों से क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं, टूटी सड़कों, नाले की गंदगी, डीडीए, एमसीडीए की लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहे थे। वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने कई बार पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और आरटीआई के जरिए कई मामलों को उजागर किया था। क्या है विवाद? कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं और परिजनों ने मंच से आरोप लगाया कि जनहित के मुद्दे उठाने के कारण भरत भूषण तिवारी को निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि एक कथित पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई, जिसे वे फर्जी और अन्यायपूर्ण बताते हैं। इस मामले में परिजनों और सामाजिक संगठनों द्वारा सीबीआई जांच और न्याय की मांग को लेकर नरेला से जंतर मंतर तक कई बार प्रदर्शन और धरने दिए जा चुके हैं। दूसरे भगत सिंह की संज्ञा श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कई वक्ताओं ने भावुक होकर कहा, जिस तरह शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, उसी तरह भरत भूषण तिवारी ने भी समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वक्ताओं ने कहा कि भरत भूषण तिवारी का अपराध सिर्फ इतना था कि वे सच बोलते थे और गरीब की लड़ाई लड़ते थे। एक बुजुर्ग स्थानीय निवासी ने कहा, ये चौक ईंट गारे का नहीं, हमारे जज्बात का है। यहाँ से गुजरने वाला हर बच्चा पूछेगा कि भरत भूषण तिवारी कौन थे, और उसे जवाब मिलेगा, वो शेर था जो अन्याय के सामने झुका नहीं। चौक क्यों अहम है? वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह नामकरण सिर्फ एक पत्थर पर नाम लिखना नहीं है, यह उन तमाम आवाज़ों का प्रतीक है जिन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। यह चौक आने वाली पीढ़ी को सिखाएगा कि डरना नहीं है, सवाल पूछना है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। यही भरत भूषण तिवारी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, आगे की राह। कार्यक्रम के अंत में उपस्थिति जनसमूह ने हाथ उठाकर संकल्प लिया कि वे भरत भूषण तिवारी के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। न्याय की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और जन समस्याओं को उठाना जारी रहेगा। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि वे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराएं
ताकि परिवार को न्याय मिल सके। कार्यक्रम में स्वतंत्र नगर RWA नरेला की कई सामाजिक संस्थाएं और बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी मौजूद रही। टैलेंट ऑफ इंडिया इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सर क्या नाम आपका? ईश्वर दत्त वत्स सर मेरा कहाँ नाम। से आए सर आप? मैं कटेवड़ा से आया हूँ। जी, क्या कहेंगे आज जो जिस तरह से रवीश भारद्वाज ने भरत तिवारी जी को जो श्रद्धांजलि दी है? आज जो रवीश भारद्वाज जी ने जो ये कार्यक्रम किया है, भरत तिवारी जी को श्रद्धांजलि देने का जो काम किया है, हमें उससे बड़ी खुशी हुई है। और जो समाज के लिए जो समर्पित लोग हैं, उनको याद करना, उनके साथ में जैसे हवन होगा अभी, उसमें श्रद्धांजलि के लिए हम रवीश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो सभी भाई आए हैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। और जो इसके भरत तिवारी की जो पुलिस वालों ने जो एनकाउंटर किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि उसमें सरकार हस्तक्षेप करे और जिन्होंने ये मर्डर किया है उन पर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं एक ही बात कहूंगा, जो राजा को कुछ कहने का साहस करने जाएगा, जो राजा को कुछ कहने का साहस करने जाएगा, भरत तिवारी नहीं, यहाँ हर कोई मारा जाएगा। भरत तिवारी की बात नहीं है, जो भी आवाज उठाएगा उसको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। भारत का संविधान कहता है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर उसने प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो आप उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। वो न्याय करना कोर्ट का काम है। हमने देखा जिस तरह से भरत तिवारी जी को घेर कर मारा गया, ये बहुत ही निंदनीय है। इसका अर्थ एक ही है कि प्रशासन अपने खिलाफ कोई भी आवाज सुनना नहीं चाहता। और जबकि बड़े संत महात्मा कहते कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, निंदक हमारे पास होने चाहिए ताकि हमें प्रेरणा मिले कि हम कोई काम गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन गलत बोलने वाला अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा लग जाता है कि आप उसको सीधा मौत के घाट उतार देते हो। एक माँ का लाल नहीं गया है, भारत का एक ऐसा योद्धा गया है जिसने युवाओं में अत्याचार के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया। और ये तो अब छोटी चिंगारी है। अगर ऐसे ही किया जाएगा तो आगे आने वाला समय और भयावह है। एक भरत तिवारी के मरने से कुछ नहीं होगा। क्या आजाद सिंह जी ने देश के लिए फांसी ले ली थी तो फिर आजाद सिंह होना बंद हो गए? माएं और जन्म देंगी लालों को। सिस्टम को लगता है कि भरत तिवारी जी का मर्डर करके उनको लगता है कि उन्होंने उनको शांत कर दिया, पर ऐसा नहीं है। अब एक भरत तिवारी की वजह से पूरा देश खड़ा हो गया है और ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और अब इस सिस्टम को बदलने के लिए भारत देश की जनता खड़ी हो चुकी है। ये भरत तिवारी का मर्डर क्यों हुआ है? ये अधिकारी करप्शन करते हैं। वहाँ का लोकल जो SDM है वो करप्शन करता था, उसने उसकी शिकायतें लगाई हुई थी, पुलिस प्रशासन उससे मिला हुआ था, इसी वजह से भरत तिवारी का मर्डर हुआ है। लेकिन और ऐसा वहाँ माने पूरे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जनता परेशान हो चुकी है। आज रवीश जी ने जो नामकरण किया है, क्या कहेंगे? रवीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। भरत तिवारी जी के चौक से नामकरण करके अभी एक नामकरण हुआ है। अभी पूरे नरेले में, पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में ये एक ऐसा आंदोलन बनेगा, ऐसी क्रांति की मिसाल जगेगी। क्योंकि जो ये अधिकारी हैं और जो ये देश के नेता हैं, ये करप्शन करने से बाज नहीं आने वाले, ये मानने वाले नहीं हैं। जनता को बर्बाद कर चुके हैं। तो अब जनता का जो एक प्रेशराइज ज़्यादा हो चुकी है जनता, अब जनता ये प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी। सहन शक्ति देश की जनता की खत्म हो चुकी है। बीजेपी हटकर झाड़ू आ जाए, झाड़ू हटकर कांग्रेस आ जाए। जो लोगों की सोच है वो बदलनी चाहिए। जिस प्रकार से आज देश में भ्रष्टाचार रोजाना नए आयाम छू रहा है, एक तरफ भ्रष्टाचार की वजह से भरत तिवारी शहीद हो जाता है, वहीं एक तरफ श्री राम भ्रष्टाचार की चपेट में है। राम और भरत किसी को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार ने। आज देश के ये हालात हो गए हैं। तो जहां पर आज हम इस चौक का नामकरण कर रहे हैं, इसका नाम स्वतंत्र नगर है। और आज से मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि इसका नाम तो स्वतंत्र नगर है, लेकिन ये सही मायने में देखा जाए तो गुलाम है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है।
ना कोई मेडिकल की, ना स्पोर्ट्स की, ना एजुकेशन की, ना कोई सुरक्षा की दृष्टि से। लगभग 1 लाख प्लस यहाँ की आबादी है और यहाँ पर एक पुलिस बूथ भी नहीं है, एक बस स्टैंड तक नहीं है। तो इस स्वतंत्र नगर को स्वतंत्र कराने का संकल्प हम लेते हैं। और जो लोग लगातार मुझको ये कह रहे थे कि भाई परमिशन ले लो, परमिशन ले लो, भाई किस बात की परमिशन लेनी है? ये नेता बोर्ड लगवा देते हैं कि ये भाई गली फलवानी नेता ने बनवाई, ये राजगुण खत्री ने गली बनवा दी, किसी भी नेता का नाम लिख देते हैं। उस बोर्ड को लगाने की परमिशन है, लेकिन क्या वो गली उस नेता के पैसे से बनती है? वो जनता के टैक्स के द्वारा वो गली बनती है। और दूसरा, यहाँ स्वतंत्र नगर में खाली 10 जगह अवैध प्रकार से दारू के ठेके चल रहे हैं, अवैध तरीके से दारू बिक रही है। और मुझे तो हैरानी वाली बात यह है कि ये पता चला मेरी सिक्योरिटी का तेल खत्म हो गया, तो मैं बोला भाई पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा कोका मोड़। वो लड़का बोला भैया यहाँ पे स्वतंत्र नगर में ब्लैक में मिलता पेट्रोल, तो उस ब्लैक में पेट्रोल जो बिक रहा है उसकी परमिशन है क्या? जो मंदिरों के बराबर में मीट मांस बिक रहा है खुले में, उसकी परमिशन है क्या? जो सड़कों पर रेहड़ियां लग रही हैं उनकी परमिशन है क्या? जाम लग रहा है, रोजाना लोग मर रहे हैं, उसकी वजह से नौकरियां छूट रही हैं। तो क्षेत्र में अनेकों प्रकार की समस्या है, उनकी परमिशन नहीं है। जिसके पैसे एसडीएम के, डीसी के, एसएचओ की जेब में चले गए, 5,000 रुपए जेब में जाते हैं के साथ उसकी परमिशन हो जाती है, बाकी कामों की परमिशन नहीं होती है। लेकिन आज इस बिल्कुल क्रांतिकारी अंदाज में कह देना चाहता हूं मैं कि आज इसे एक चौक का नाम रखा है शहीद भरत भूषण तिवारी। और स्वतंत्र नगर में ज्यादा नहीं तो 100 चौक तो बिल्कुल होंगे। 100 के 100 चौक के नाम रखूंगा, बिना परमिशन के रखूंगा। जिस चौक में, जिस गली में जो वहाँ के लोगों की भावना होगी कि भाई हम यहाँ पर इस चौक का नाम रखना चाहते हैं, तो यह बोर्ड दिखा सकते हो, स्टील का बोर्ड है, 10 फुट का है, ऐसा ही बोर्ड लगेगा, ऐसा ही प्रोग्राम होगा हर जगह। और मैं इससे अगला जो बोर्ड बहुत जल्दी लगाने वाला हूँ वो हरफुल जाट जुलानी के सम्मान में करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से गौ सेवक रहा हूँ और वे गौरक्षा के लिए बलिदान उन्होंने देश में दिया है। तो हरफुल जाट जुलानी के लिए मैं अगला एक चौक लगाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, बोर्ड बनाना चाहता हूँ। तो जो भी भाई चाहते हैं कि भाई इस जगह पे बनना चाहिए वो संपर्क करें, हमारी टीम वहाँ पे आएगी और बिल्कुल शुद्ध तरीके से पूरा हवन और भंडारा करके टेंट लगा कर बढ़िया प्रोग्राम करके वहाँ पे उस चौक का नामांकन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।